राजनीति के गलियारों में दो दलों के बीच की भिड़ंत कोई नई बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप, शब्द बाण चलते रहते हैं। खबर तो तब बनती है जब एक ही दल के दो समर्थक भिड़े, तब हमको भी मज़ा आता है कि कुछ निकल कर आएगा। हालांकि राजसमंद के परिदृश्य में कहूँ ना, राजसमंद के इस कैनवास पर, इस राजनीतिक कैनवास पर दो दलों के समर्थकों के मध्य चलने वाले ये शब्द बाण, ये खींचतान, ये भी नहीं है। इसका भी एक बड़ा पुराना इतिहास है। मगर ये खबर आज क्यों दिखा रहे हैं हम, उसका एक कारण होता है कि वो जो खींचतान बीच में थोड़ी शांत होती दिखती, उस खींचतान में एक उबाल नज़र आ रहा है। समर्थकों के शब्द बाण पुनः अपने तर्कस से निकल चुके हैं, एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं। अब इससे कौन आहत हो रहा है, किसको राहत मिल रही है, वो तो हमें नहीं पता। मगर यकीनी तौर पर गुटबाजी का एक अलग दौर, गुटों में बटे हुए समर्थक, ये पुनः एक बार दिखने लगा है। और मैं ये वर्तमान परिदृश्य में पुनः लौटूं उससे पहले थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि एक जब दौर था जब यहाँ से श्री हरिओम सिंह जी सांसद हुआ करते थे और श्रीमती किरण जी माहेश्वरी यहाँ से विधायक हुआ करती थी राजसमंद से। तब भी गाहे बगाहे, कभी धरातल पर तो कभी सोशल मीडिया के उस प्लेटफॉर्म पर खबरें छन छन कर गुटबाजी की आती रहती थी। शब्दबाण उस वक्त भी चलते थे। उस वक्त का भी जो आभा मंडल था, हम चाहे पार्टी कुछ कहे, ऑल इज़ वेल एक सिंबल दिखाते हुए कहे कि ऑल इज़ वेल, पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, मगर आम से खास सभी लोग जानते थे कि दोनों ही नेताओं के आसपास रहने वाला जो एक दायरा था, उसके जो चेहरे थे वो कमोबेश एक से थे। जहाँ किरण जी दिखती थी तो हम पहले ही अंदाज़ा लगा सकते थे कि उनके साथ कौन होंगे। जहाँ हरिओम सिंह जी का कार्यक्रम होता था तो हम स्वतः अंदाज़ा लगा लेते कि उनके साथ कौन होगा। कुछ कभी कभार कुछ कोई इस पाले से उस पाले में, उस पाले से इस पाले में छोटा मोटा परिवर्तन होता था, मगर अधिकांश चेहरे वही रहते थे। उस वक्त भी गुटबाजी की खबरें चलती थी। फिर एक दौर आया जब हरिओम सिंह जी का स्वास्थ्य सही नहीं था, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जयपुर से दिया कुमारी जी के नाम आगे आता है। एक चेहरा, नया चेहरा इस राजसमंद से चुनाव लड़ता है और एक बड़े मार्जिन के साथ वो संसद में भेजा जाता है। उन तमाम चुनावी प्रक्रियाओं में कुछ एक पलों के लिए लगता है कि अब शायद वो खींचतान थम चुकी है, मगर ये आकलन, ये पूर्वानुमान बड़ी जल्दी ध्वस्त हो जाते हैं जब पुनः यहाँ सांसद और विधायक के समर्थक दो गुटों में बटे हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद एक राजसमंद के लिए बड़ी दुखद घटना होती है। हरिओम सिंह जी हम सभी को छोड़कर चले जाते हैं। फिर उसके कुछ समय बाद जब ये कोरोना काल जो आया, उसमें राजसमंद को एक और आघात लगता है। किरण जी राजसमंद को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि राजसमंद की राजनीति की ये दो बड़े नाम, इनके जाने के बाद राजनीतिक परिदृश्य में क्या उठापटक होने वाली है, क्या हलचल होने वाली है, इसको लेकर तमाम आकलन चलते रहे। मगर पुनः दौड़ में वहाँ से शामिल होती है दीप्ति माहेश्वरी। वो चुनाव न केवल अनेक दावेदारों के बीच में से अपने लिए टिकट लाती है, बल्कि उस चुनाव को जीतती भी है। हालांकि उस चुनाव में जिस प्रकार से दिया कुमारी जी का एक महत्वपूर्ण रोल रहा, जिस प्रकार से वो धरातल पर उस चुनाव में सक्रिय दिखी, तो ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब वो गुटबाजी भाजपा में नहीं है। मगर हमारी ये आशंका है, ये तमाम अनुमान गत हफ्ता भर से पुनः धराशायी है। शब्दबाण पुनः चलाए जा रहे हैं। निशाने पहले की तरह ही बड़े ही सोचे समझे और सटीक लग रहे हैं। और जो एक आकलन लग रहा था कि अब शायद गुटबाजी ना हो, मगर अब थोड़ा थोड़ा ऐसा महसूस होने लगा कि जो पहले वाली गुटबाजी थी उससे भी 2 कदम आगे जाने की तैयारी है। मामला कुछ यूँ है कि कुछ दिन पहले जब दीप्ति जी दिल्ली के दौरे पर थी, वहाँ से वापस आती है तो सांसद जी के मीडिया प्रभारी मधु प्रकाश जी लड्डा एक पोस्ट करते हैं, इशारों में एक निशाना साधते हैं राजसमंद विधायक पर। वहाँ से कुछ और उनको समर्थन मिलता है। भाजपा के कुछ और पदाधिकारी इसी प्रकार की कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने वाले अंदाज में पोस्ट डालते हैं।
फिर वापस कल एक पोस्ट आती है। पोस्ट करने वाले होते हैं कुलदीप सिंह जी गौड़, जिनको किरण जी के भी करीबी माना जाता था, और इन दिनों जो दीप्ति जी जब चुनाव लड़ रही है, जब से तैयारी कर रही है, तब से लेकर अब तक उनके करीबी में गिना जाता है। उनकी एक पोस्ट आती है, वो एक खुला पत्र लिखते हैं दिया कुमारी जी के नाम से, और ये कहते हैं कि ये इस प्रकार की गुटबाजी जो ख़त्म हो गई थी, वो गुटबाजी पुनः शुरू की जा रही है। उसके और जो मुख्य दो आधार बिंदु जो उन्होंने नाम लिए उस पोस्ट में, उसमें एक मधु प्रकाश जी लड्डा का होता है और एक गिरिराज जी काबरा का होता है। और इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने दिया कुमारी जी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का एक आग्रह करते हुए कहा कि इन चीज़ों को नियंत्रित किया जाए। हमने पहले तो सुनिए कुलदीप जी क्या कहते हैं, हमने उनसे बात की है, जानते हैं कुलदीप जी क्या कहना चाह रहे हैं। फेसबुक पर एक पोस्ट आपकी बड़ी इन दोनों सुर्खियों में है 2 दिन से, क्या नाराज़गी है मधु प्रकाश जी से? मधु प्रकाश जी के हिसाब से व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं है हमारी। वो हमारे सांसद महोदय के निजी प्रवक्ता हैं, और जब भी कोई वो पोस्ट डालते हैं तो वो निरंतर रूप से इस तरह की पोस्टें डालते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी संगठन को उससे नुकसान पहुंचता है। कार्यकर्ताओं के मन में एक अलग से ठेस जाती है कि यार इस तरह की पोस्ट क्यों आती है। जहां पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में लोग कहते थे कि यार 2 गुट हैं, गुट बन गए, तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से अभी वर्तमान विधानसभा उपचुनाव में सारी ही गुटबाजी खत्म हो गई थी। और हम तो राजसमंद वाले सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को दिया कुमारी जी जैसी सांसद मिली, किरण जी माहेश्वरी पूर्व में एमएलए मिली, और आज उनकी पुत्री वर्तमान में दीप्ति माहेश्वरी विधायक है। मगर उनके चुनाव के जीतने के बाद जब वो दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में एक साधारण सा कार्यकर्ता भी किसी भी केंद्रीय नेता से जाके मुलाकात कर सकता है। तो विधायक बनने के बाद में वो तो धन्यवाद देने गए थे। इस तरह की पोस्ट डालना कि क्या हमने विधायक चुना है या सांसद चुना है। पर वो एक बात उसमें कह रहे हैं कि भाई ये तो मेरी किसी से चर्चा हुई और चर्चा के अंश है, ये तो मतलब मेरे निजी विचार हैं अब इसमें। जी, तो अब इसमें तो कोई पार्टी का क्या निजी विचार, आप निजी विचार कैसे कह सकते हैं उसको? आप एक पूर्ण रूप से विधायक, हमने एक विधायक चुना या सांसद चुना, इस तरह की पोस्ट डाल रहे हो तो वहाँ आप सीधा सीधा एक विधायक के ऊपर ही बोल रहे हो ना, कि जबकि विधायक महोदय का ही दिल्ली दौरा था, किसी और का तो था नहीं। और आप इस तरह की पोस्ट डाल के एक नए रूप में गुटबाजी फिर से पनपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो आपने पोस्ट डाली जी, वो कुलदीप सिंह जी गौड़ की ही पोस्ट थी या वो भी मेरे कहीं कोई इशारा तो नहीं हुआ? किसी का इशारा नहीं था, मेरी व्यक्तिगत विचार थे, मेरे व्यक्तिगत, मैंने खुद ने जो मन में था वही मेरी पोस्ट थी। और मुझे बड़ा दुख हुआ उस पोस्ट को देखकर मधु प्रकाश जी की। मतलब दीप्ति जी की चिंता है या पार्टी की? नहीं, पार्टी की चिंता है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से इस तरह के लोग पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। मैं तो आज आप बता रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोगों को पार्टी से बाहर निकाला जाए, जो इस तरह की सोशल मीडिया में इस तरह से गंदा हर कुछ लिखते हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को तो तुरंत प्रभाव से बाहर कर देना चाहिए पार्टी से। हमने इस तमाम हलचल के दूसरे पहलू मधु प्रकाश जी लड्डा से भी बात करने की कोशिश की। हमने उनको फ़ोन लगाया मगर वो बात करने के मूड में लग नहीं रहे थे। मगर उन्होंने फ़ोन पे ये ज़रूर कहा कि ये तो मेरे व्यक्तिगत विचार है, ये मेरे निजी विचार है, मैं क्या बोलता हूँ क्या करता हूँ वो तमाम विचार मेरे हैं, इससे किसी राजनीतिक व्यक्तित्व या राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है। तो देखा आपने, हालांकि चीज़ें किसी से छुपी हुई नहीं है, मगर अब ये देखने वाला विषय होगा कि ये तकरार, ये विवाद, ये शब्द बाण आगे क्या असर दिखाते हैं, कौन कौन लोग इसमें जुड़ते हैं, या पार्टी के द्वारा दोनों ही पक्षों को शांत करवाने की कोशिश की जाती है। इसमें बड़े नेताओं का क्या रुख होता है, कहाँ से समर्थन जुटाया जाता है, कहाँ से किसी और विषय को उठाया जाता है, कहाँ से चीज़ों को पुनः एक बार कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना के माध्यम से पहुंचाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मधु प्रकाश जी लड्डा ने अभी जो एक पोस्ट कल दीप्ति जी ने की थी, जिसमें कि उन्होंने सांसद महोदय के पुत्र को जन्मदिन की बधाई दी थी, उस पर भी उन्होंने तीखे प्रहार किए थे। तो ये तमाम प्रहार कहाँ तक पहुँचते हैं, पार्टी इसमें क्या स्टैंड लेती है, वो देखने वाली बात होगी। या फिर आखिर में पार्टी के तमाम पदाधिकारी
इनको अपना सभी समर्थकों का निजी विषय मानते हुए इसको नज़रअंदाज करते हुए ये दिखाने की कोशिश करे कि हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है, ऑल इज़ वेल। हालांकि वो बात अलग है कि उन तमाम ऑल इज़ वेल के सिंबल्स के बाद भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के धरातल पर आपको ये तकरारें दिखती रहेगी। राजसमंद सांसद दिया कुमारी जी जुड़ी हुई है, जिन्होंने आज एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से राजसमंद के काफ़ी अधिकारियों के साथ संवाद किया और उसमें उन्होंने एक निर्देश दिया कि जितने भी कार्य जो ठप पड़े हैं उन कार्यों को तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए। उनकी पूर्णता की बात करते हुए साथ में उन्होंने एक विषय और उठाया कि जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंतर्गत जो मकान बनते हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के पास पक्के आवास नहीं है उनको पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना है। इसी मीटिंग में करणवीर सिंह जी केलवा उन्होंने दिशा कमेटी के माध्यम से एक आग्रह किया। दिशा कमेटी के आपको बता दूं कि अध्यक्ष सांसद दिया कुमारी जी हैं, तो उनके माध्यम से जो राजनगर स्थित पहाड़ी है उस पर राणा राज सिंह जी की प्रतिमा लगाने की मांग की है और उन्होंने कहा कि हरिओम सिंह जी ने भी पूर्व में इस प्रकार के प्रयास किए थे, तो अब यहाँ तुरंत प्रभाव से ये चीज़ होनी चाहिए जिससे कि वहाँ रोज़गार भी बढ़ेगा। इस तमाम जो ये मीटिंग थी, इस वर्चुअल बैठक में जिला कलेक्टर अरविंद जी पोसवाल, सीओ निमिषा गुप्ता, करणवीर सिंह जी राठौड़, लीलेश खत्री, नंदलाल जी सिंघवी के साथ तमाम अधिकारी मौजूद थे। अगली खबर जुड़ी हुई है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और नाथद्वारा के विधायक डॉक्टर सीपी जोशी से जुड़ी हुई है। उनका एक 7 दिवसीय दौरा आज से शुरू हो रहा है। आज से वो नाथद्वारा में 11 तारीख तक रहेंगे और इस अवधि में वो नाथद्वारा और उसके आसपास के तमाम विकास कार्य देखेंगे और काफ़ी कार्यक्रमों का हिस्सा रहेंगे। अगली खबर तक चलें उससे पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं। पहली चीज़ तो ये कि हमारे जो सवाल जवाब की एक जो प्रक्रिया होती है उसके जो विजेता है खलील जी डायर और नारायण सिंह जी राव, उनको उनके तोहफे आज पहुंचा दिए गए हैं और वो तोहफे पहुंचे हैं केआर फाइनेंस के माध्यम से। इस कार्यक्रम में हालांकि जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं केआर फाइनेंस के हमारे मुखिया अनिल जी खंडेलवाल उस कार्यक्रम में मौजूद रहे और ये जिस प्रकार से हमको सपोर्ट कर रहे हैं यकीनन हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती है। आपको भी अगर किसी लोन की, इंश्योरेंस की, फाइनेंस की ज़रूरत पड़े ना तो आप सीधे केआर फाइनेंस पहुँचिए, यकीनन आपको वहाँ जिस प्रकार से हमको मदद मिली है आपको भी अवश्य सहायता मिलेगी। तो जिस प्रकार से अनिल जी भाई साहब ने हमको एक संबल दिया है उसी तरह से अंश जोशी खेड़ाना के निवासी है मगर बॉम्बे रहते हैं, उन्होंने कहा है भैया मेरे भाई का बर्थडे है, उसको राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। तो अभिषेक जी, ये जो वीडियो चल रहा है जिसमें जो दिखाई दे रहे हैं वो अभिषेक जी हैं, अंश जी के भाई। तो अभिषेक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भाई आपको बहुत प्रेम करते हैं और उन्होंने आग्रह किया है कि ये वीडियो आज की न्यूज़ में ज़रूर चले, तो हम चला रहे हैं आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो शुभकामनाएँ हमारे माध्यम से हम दे रहे हैं, अगर आपको भी लगे कि आपके किसी प्रियजन को जन्मदिन, एनिवर्सरी या किसी सफलता की शुभकामना देनी है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, बड़ी उचित दरों में हम वो शुभकामनाएँ पहुँचाएँगे, क्योंकि किसी न किसी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि इन खबरों को सुचारू रखने के लिए एक अर्थतंत्र बड़ा ज़रूरी काम करता है। तो आपका ये सहयोग हमें संबल देगा, हमें मजबूत बनाएगा। अगली खबर जो काफ़ी दिनों से सुर्खियों में अभी 3-4 दिन से चल रहा था, भीम का एक प्रकरण, जिसमें कि भीम के प्रधान वीरम सिंह जी ने एक गंभीर आरोप लगाया है भीम के पूर्व विधायक हरि सिंह जी पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको प्रधान बनाने के लिए एक राशि ली गई है। तो उसको लेकर आज हरि सिंह जी सामने आए, उन्होंने जिला मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ये सारे आरोप झूठे हैं, निराधार है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कांग्रेस के द्वारा लगवाए जा रहे हैं, उनके प्रधान को बहलाया फुसलाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन आरोपों में कोई दम है तो उनको साबित करना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि मेरे इस राजनीतिक कैरियर में इस प्रकार का कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा है। अचानक से ये आरोप लगना ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी दिनों में इस विषय पर इनकी पार्टी क्या करती है, क्या हलचल होती है और आखिर में ये आरोप सच साबित होते हैं या झूठ, ये देखने वाली बात होगी। अब आते हैं सवाल जवाब पर। कल जो हमने सवाल पूछा था कि राजसमंद जिले की पहले महिला कलेक्टर कौन थी और उनके अलावा और कितनी महिला कलेक्टर रही है, ये सवाल था खलील जी डायर का। उसका सही जवाब भेजा है नारायण सिंह जी ने।
दोनों के बीच में ही कंपटीशन चल रहा था। पिछले महीने के विजेता थे और सवाल जवाब में भी दोनों ही लगे हुए हैं। सही जवाब होता है जो राजसमंद जिले की पहली महिला कलेक्टर थी वो किरण सोनी गुप्ता। उनके अलावा 2 और महिलाएं यहाँ कलेक्टर रही है जिनका नाम होता है आनंद जी और अर्चना सिंह। अब आते हैं, पहले तो बहुत बहुत बधाई नारायण सिंह जी को, और अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल फिर से गाँवों से जुड़ा हुआ लेते हैं। राजसमंद के इतने ऐसे कौन से गाँव हैं, ऐसे कितने गाँव हैं जिनके नाम लिखकर भेजने हैं जिनके नाम में मादड़ी आता है। राजसमंद के वो गांव जिनके में मादड़ी आता है उन गांवों के नाम आप हमें भेजिए और जो सर्वाधिक सही नाम भेजेगा उनको विजेता घोषित किया जाएगा। आगे इसी प्रकार से निरंतर खबरों से जुड़े रहें, राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े रहें और वो वाला लाल बटन याद रखें। धन्यवाद।